एक बार की बात है, जपेटो नाम का एक गरीब बढ़ई गांव में अकेला रहता था। एक रात उसने सड़क पर लकड़ी का टुकड़ा देखा। वो उसे घर ले आया। उस लकड़ी के टुकड़े से उसने एक लड़का बनाया। अपने काम से संतुष्ट होकर वो सोने चला गया। अगली सुबह जब वो सोकर उठा, उसने पाया कि लकड़ी से बना हुआ लड़का जिंदा हो गया है। अरे, मुझे अपनी आंखों पे यकीन नहीं हो रहा है। अरे, तुम तो जिंदा हो चुके हो। जिंदा? कौन, मैं? ये कहना सही होगा कि तुम मेरे छोटे बच्चे हो। तुम्हारा नाम रखता हूँ पिनोकियो। पिनोकियो और जपेटो खुशी खुशी साथ रहने लगे, लेकिन पिनोकियो को और अधिक की ख्वाहिश थी। पापा, मैं सचमुच का बच्चा बनना चाहता हूँ और स्कूल जाना चाहता हूँ। मैं सचमुच का बच्चा नहीं बना सकता तुम्हें, लेकिन मैं तुम्हें स्कूल जरूर भेज सकता हूँ। जेपेटो ने अपना कोट बेचा और पिनोकियो के स्कूल जाने का इंतजाम किया। सभी लोग उस लकड़ी के बच्चे को देखकर चौंक जाते थे, लेकिन ऐसा नहीं था कि हर कोई उसके लिए अच्छा सोचे। जपेटो का मतलबी पड़ोसी एक दिन उसके घर आया। हेलो जपेटो। हेलो। मैं वो लेने आया हूँ जो मेरा है। क्या मतलब है तुम्हारा? वो लड़का पिनोकियो वो मेरा है। ये बिल्कुल झूठ है। मैंने खुद उसे बनाया है। हाँ, उसी लकड़ी से ना जो सड़क पर पड़ा हुआ मिला था तुम्हें। वो लकड़ी मेरी थी। तुम ये साबित नहीं कर सकते, और ये बिल्कुल भी सच नहीं है। तुम सिर्फ इसलिए मेरे पिनोकियो को मांग रहे हो जिससे तुम अपने सर्कस में उसे खड़ा कर सको स्टेज पर। अभी तुरंत मेरे घर से बाहर निकल जाओ। जाओ। ये क्या बात हुई? मैं एक न एक दिन पिनोकियो को जरूर ले जाऊंगा। सिर्फ यही एक दिक्कत नहीं थी जो जपेटो झेल रहा था। मैं असली लड़का बनना चाहता हूँ। मेरे सभी दोस्त असली हैं। सिर्फ मैं ही लकड़ी का बच्चा हूँ, बिना किसी दिल के। जपेटो ने पिनोकियो को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन पिनोकियो बहुत उदास था। वो रोते हुए सोने चला गया। एक परी उधर से गुजर रही थी। उसने सारी बातें सुनी थी। ये बच्चा स्वार्थी है। जब तक ये मदद नहीं करेगा दूसरों की, तब तक इसे दिल नहीं मिलेगा। अगले दिन जब पिनोकियो स्कूल जा रहा था, तो जपेटो का पड़ोसी उसके पास आया। उसने आज ही पिनोकियो को ले जाने की योजना बनाई ताकि वो सर्कस में उसका उपयोग कर सके। इसलिए उसने स्कूल जाते हुए बच्चों को रोका और उनसे झूठ बोला। हेलो प्यारे बच्चों, क्या तुम जानते हो उस टापू पर एक मेला लगा हुआ है? ये बहुत ही मजेदार मेला है। आज तक इस इलाके में ऐसा मेला कभी नहीं लगा। तुम लोगों को वहाँ जरूर जाना चाहिए। वो बच्चे टापू पर लगे उस मेले के बारे में सुनकर बहुत उत्सुक हुए। उन्होंने स्कूल को छोड़कर मेले में जाने की योजना बनाई। जब जपेटो ने सुना कि पिनोकियो और बाकी बच्चों ने क्या योजना बनाई है, तो वो तुरंत समझ गया कि ये उसी पड़ोसी की चाल है। वो फटाफट उन बच्चों को बचाने टापू की तरफ गया। वो समुद्र में कूद गया और टापू की तरफ तैरने लगा। पिनोकियो, मैं आ रहा हूँ तुम्हारे पास।
इससे पहले कि जपेटो उस टापू पर पहुंच पाता, एक व्हेल मछली ने उसे निगल लिया। जब पिनोकियो ने ये देखा तो वो तुरंत जपेटो को बचाने पानी में कूद गया। पापा पापा, मैं आपको बचाऊंगा। जब पिनोकियो समुद्र में कूदा, तुरंत ही व्हेल मछली ने उसे भी निगल लिया। अंदर जाकर उसने जपेटो को देखा। दोनों ने मिलकर व्हेल मछली के अंदर गुदगुदी करनी शुरू की। जब तक कि व्हेल मछली ने उन्हें छींककर बाहर निकाल ना दिया, वो तुरंत तैरकर किनारे पर आ गए और देखा कि बाकी बच्चों के माता पिता ने उन्हें बचा लिया है। और फिर वो दोनों घर वापस आ गए और खुशी खुशी साथ रहने लगे। उस रात जब पिनोकियो सो रहा था, परी उसके घर आई। इसने दूसरों की देखभाल करना सीख लिया है। अब ये असली दिल वाला बच्चा बन गया है। अगली सुबह जब जपेटो पिनोकियो को जगाने आया तो वो ये देखकर चौंक गया था कि उस लकड़ी के बच्चे के बदले एक असली का लड़का लेटा हुआ है। पिनोकियो, उठो और देखो अपने आप को। पिनोकियो उठा और आईने की तरफ भागा। मैं एक बच्चा हूँ, मैं एक असली का बच्चा बन गया। ये वाली कहानी कितनी मजेदार थी। हाँ, मुझे भी ऐसा लगता है कि हमें खिलौना खरीदकर घर ले जाना चाहिए। हाँ बिल्कुल, ये खिलौना हमें दूसरों की मदद करने के लिए प्रेरित करेगा। मैं सहमत हूँ, चलो खरीदते हैं। जो अपने कमरे में खेल रहा था, तभी उसका दोस्त रोनी वहाँ आता है। अरे जो, तुम्हारे पास तो बहुत सारे खिलौने हैं, क्या तुम मुझे कुछ दे सकते हो? नहीं, मैं अपने खिलौने किसी को नहीं दे सकता। तभी मोक अंदर कमरे में आती है। जो, तुम्हारे पास इतने खिलौने हैं, तुम कुछ रोनी को दे दो। नहीं। चलो, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ। सुनाओ। एक गांव में दो भाई रहते थे। बड़े भाई का नाम रमेश और छोटे भाई का नाम सुरेश था। रमेश के पास बड़ा घर, गाड़ी और बहुत सारे नौकर थे। वो बड़ी ही शानो शौकत से रहता था। लेकिन दूसरी तरफ उसका छोटा भाई सुरेश बहुत ही गरीब था। वो बड़ी मुश्किल से अपने परिवार के लिए एक समय के लिए भोजन की व्यवस्था कर पाता था। एक दिन सुरेश अपने घर पहुंचता है। भोजन लगाओ। खाने के लिए कुछ भी नहीं है, बच्चे भी बहुत भूखे हैं, घर में बिल्कुल भी अनाज नहीं है। यह सुनकर सुरेश बहुत दुखी हो गया। आपके बड़े भाई तो बहुत अमीर हैं, उनसे ही कुछ मदद मांग लो। सुरेश तुरंत अपने बड़े भाई रमेश के घर पहुंचता है। सुरेश दरवाजा खटखटाता है। रमेश दरवाजा खोलता है। अरे सुरेश, क्या बात है, कैसे आना हुआ? भैया, मेरा कारोबार बंद हो गया है, घर में अनाज भी खत्म हो गया है, मेरे बच्चे भूखे हैं, आपसे थोड़ी मदद चाहिए, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। अरे ये क्या बात हुई? मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। तुम्हारा कारोबार बंद हुआ तो मैं क्या करूं? जाओ यहाँ से। सुरेश अपमानित होकर वहाँ से अपने घर की तरफ निकलता है।
रास्ते में उसे एक बुढ़िया मिलती है। वो लकड़ियाँ इकट्ठी कर रही थी। बेटा, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? हाँ माता जी। सुरेश लकड़ियों का गट्ठा उठाता है और बुढ़िया के साथ चलने लगता है। बुढ़िया का घर आ जाता है और सुरेश लकड़ियों के गट्ठे को घर के बाहर रख देता है। बेटा, तुम इतने परेशान क्यों हो? मेरे बच्चे भूखे हैं, घर में अनाज भी नहीं है। बेटा, तुम बहुत अच्छे इंसान हो। मैं तुम्हें एक उपाय बताती हूँ जिससे तुम अमीर बन जाओगे। क्या? अगर तुम इस रास्ते पे सीधे जाओगे तो तुम्हें 2 आम और सेब के पेड़ मिलेंगे। उन आम सेब के पेड़ के पीछे एक बहुत पुराना महल है। वहाँ तुम्हें 3 बोने मिलेंगे। उन बोनों को मिठाई बहुत पसंद है। तुम बस उनको मिठाई देना और बदले में उनसे चक्की मांग लेना। बुढ़िया सुरेश को मिठाई देती है। सुरेश आगे चलने लगता है। रास्ते में उसे 2 सेब के पेड़ दिखाई देते हैं और उसके पीछे उसे एक पुराना महल दिखाई देता है। वो उसी तरफ चलने लगता है। वो महल के अंदर जाता है। वहाँ उसे 3 बोने दिखाई देते हैं। तुम कौन हो? चोर लगते हो। तुम यहाँ चोरी करने आए हो? अरे नहीं नहीं नहीं, मैं तो तुम्हारे लिए मिठाई लेके आया हूँ। मिठाई? वाह! तुम यह मिठाई हमें दे दो और बदले में जो चाहे ले लो। मुझे इसके बदले में वह चक्की चाहिए। हाँ, ले लो। मगर यह कोई मामूली चक्की नहीं है। तुम इसे चला के जो भी मांगोगे वो बनना शुरू हो जाएगा और जैसे ही उसके ऊपर लाल कपड़ा डालोगे तो ये चक्की बंद हो जाएगी। सुरेश बोनों से मिठाई के बदले चक्की लेकर वहाँ से निकलता है। जैसे ही वह घर पहुँचता है, देखता है उसकी बीवी बच्चे जमीन पे भूखे पड़े हैं। वो जल्दी से चक्की को नीचे रखता है और चक्की घुमाता है और कहता है, चक्की चक्की मुझे दाल दे। चक्की दाल का ढेर लगा देती है। और सुरेश उस पे लाल कपड़ा डाल देता है। चक्की चक्की मुझे चावल दे। और चक्की चावल का ढेर लगा देती है। सुरेश फिर उस पे लाल कपड़ा डाल देता है। पूरा परिवार पेट भर के खाना खाता है। अब सुरेश रोज उससे बहुत सारा अनाज मांगता है। जैसे दाल, चावल, आटा, बाजरा इत्यादि। और सारा अनाज बाजार जाके बेच देता।
धीरे सुरेश अमीर बन गया। नया घर, गाड़ी और नौकर आ गए। ये देखकर उसका बड़ा भाई रमेश बहुत दुखी हो गया। वो उससे ईर्ष्या करने लगता है। यह कैसे हो सकता है? ये अचानक इतना अमीर कैसे हो गया? जरूर कोई राज है, मुझे पता लगाना पड़ेगा। एक दिन रमेश सुरेश के घर में छुप गया और उसने देखा कि वह सारा कमाल उस जादुई चक्की का है। उसने मौका लगते ही चक्की चुरा ली और अपने बीवी बच्चों के साथ नाव में बैठकर गांव से भाग गया। नाव में जाते हुए रमेश ने चक्की का जादू देखना चाहा। उसने चक्की से कहा, चक्की चक्की मुझे आटा दे। चक्की ने आटा देना शुरू कर दिया। देखते ही देखते पूरी नाव आटे से भर गई। लेकिन रमेश को चक्की कैसे बंद होगी ये नहीं मालूम था। चक्की बंद हो जा, चक्की बंद हो जा। रमेश चिल्लाता रहा लेकिन चक्की बंद नहीं हुई और रमेश पूरे परिवार के साथ नदी में डूब गया। हमें किसी से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए जो अपने कुछ खिलौने रोनी को देता हुआ। रोनी, मुझे माफ कर दो। धन्यवाद मेरे दोस्त। ये हुई ना बात। मैंने सपना देखा कि मैं अमीर बन गया हूँ। मेरे पास बहुत सारी गाड़ियाँ हैं, पैसे हैं। जो सपने देखने से कुछ नहीं होता, अमीर बनने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। क्या? चलो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ। एक बार की बात है, एक गांव में सीता नाम की एक युवती अपनी दादी के साथ रहती थी। उसके पास 2 गाय थी। सीता उनकी देखभाल करती थी, उन्हें खाने के लिए हरी हरी घास देती, उनकी साफ सफाई रखती। सीता रोज बाजार जाके दूध बेचती थी। उसे दिन में सपने देखने का शौक था। वह सपने देखती और ख्याली पुलाव बनाती। एक दिन वह दूध बेचने के लिए घर से निकल रही थी। तभी उसकी दादी ने उसे रोका। मेरी प्यारी बच्ची, आज तुम्हें बाजार जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन क्यों? पास के गांव में एक बहुत बड़ा समारोह है। सरपंच ने सभी बड़े बड़े लोगों को आमंत्रित किया है और बहुत सारी दूध की मिठाइयाँ बनवा रहे हैं। वो चाहते हैं कि दूध हमारे यहाँ से आए, जिसकी वह हमें दुगनी कीमत देंगे। ओह दादी, हम अमीर बन जाएंगे। मैं वहाँ जाऊंगी, सबसे मिलूंगी, सबको बताऊंगी कि सारा दूध हमारे यहाँ से आया है। सीता फिर दिन में अमीर होने का सपना देखने लगती है। मेरी प्यारी बच्ची, सपने देखने से कुछ नहीं होता। अमीर बनने के लिए मेहनत करनी पड़ती है।
अब जाओ, ये दूध सरपंच के घर दे आओ। सीता दूध का बर्तन अपने सर पर रखकर सरपंच के घर के लिए निकलती है। रास्ते में सीता फिर सपने देखने लगती है। वह अमीर बन गई है। वह अब एक महल में रहती है। उसके पास नौकर है, गाड़ी है। सीता सपने में इतना खो जाती है कि भूल जाती है उसके सर पर दूध का बर्तन है। वह झूमने लगती है और दूध का बर्तन गिर जाता है। सीता का सपना भी टूट जाता है। वह रोने लगती है और उसे अपनी दादी की बात याद आती है। सपने देखने से कुछ नहीं होता, अमीर बनने के लिए मेहनत करनी पड़ती है।